हेलो दोस्तों, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। रेलवे एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका पहला प्रश्न है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। एनिलिडा ग्रुप में जोंक और केंचुआ, एनिलिडा ग्रुप में आता है। आपका अगला प्रश्न है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तिलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी। आपका अगला प्रश्न है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। मोलस्का ग्रुप में पाइला, जिसे घोंघा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य का पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। मुख से। आपका अगला प्रश्न है कि शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील है। आपका अगला प्रश्न है कि सोडियम का कार्य क्या है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थानों के कार्यों को संचालित करता है। आपका अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। लैक्टिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। अगला प्रश्न है कि एनिलिडा ग्रुप में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। एनिलिडा ग्रुप में उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र का पीएच मान 6। अगला प्रश्न है कि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस ग्रंथि में होती है। अग्न्याशय। अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप स्रावित होता है। बी कोशिकाओं द्वारा। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। कंपोस्ट। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टाने में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी सेलों में। अब 20 जीके प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुआ। रेलवे का शुरुआत भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के बीच रेल का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को किस संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को किस संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्य संघ। अगला प्रश्न है कि मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी होता है। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है कि बाबरनामा पुस्तक किसने लिखा। बाबरनामा पुस्तक बाबर ने लिखा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का।
अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है। राशियों की कुल संख्या 12। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है कि मकाऊ की मुद्रा, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं, पटाका। अगला प्रश्न है कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया, निकोलस और जीन लुथिये। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।